साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। मित्र ये हिंदी का टेस्ट नंबर 71 है। इससे पहले मैंने 70 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट चल रहा है, बाकी क्लासेस भी चल रही हैं। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, सभी भाई बहन बताएंगे फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा, सभी भाई बहन बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, अटारी हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही। 5 प्रकार बिल्कुल सही बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है मित्र। जातिवाचक से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है और अव्यय से बनती है। ये 5 प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रही है। जैसे जाति से मित्र नारी, इसका भाववाचक क्या होगा, नारीत्व। क्या होगा, नारीत्व हो जाएगा। इसी प्रकार सभी है सर्वनाम, जैसे सर्व जो है ये क्या है, सर्व। सर्व जो है और इसका अगर भाववाचक देखा जाए तो सर्वस्व होगा। क्या होगा, सर्वस्व हो जाएगा। इसी प्रकार 5 प्रकार के होते हैं मित्र। जैसे विशेषण के तौर पर देखा जाए तो पागल जो है ये विशेषण हो जाएगा, लेकिन पागलपन जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे क्रिया के रूप में देखा जाए मित्र तो पीटना जो है ये क्रिया हो जाएगी, लेकिन पिटाई जो है ये भाववाचक संज्ञा होगी मित्र। अव्यय के तौर पर देखा जाए तो अव्यय जो शाबाश जो है ये अव्यय हो जाएगा, लेकिन शाबाशी जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। क्वेश्चन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आपके सामने एक वाक्य दिया है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाए। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। जो ये वाक्य है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें बताना है विशेषण का कौन सा भेद है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सार्वनामी विशेषण है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, रोहन चाय पीकर बैठ गया। ये क्रिया का कौन सा भेद है, यही आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं
रोहन चाय पीकर बैठ गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मित्र, पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, ले एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो, दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो और एक क्रिया दूसरे से पहले संपन्न हो, तो पहली क्रिया जो संपन्न होती है उन्हें पूर्वकालिक कहा जाता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यहाँ का होना चाहिए था, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सबसे कम किसमें लगता है? हास्य में, उसके बाद दीर्घ में, उसके बाद किसमें सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? तो प्लुत में लगता है। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्लुत का प्रयोग जो है मित्र हमेशा पुकारते समय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। जैसे कोई शब्द है मित्र, समझ लीजिए कमल, तो इसका अलग अलग वर्ड किया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं वर्ण विच्छेद बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग किया जाए, जैसे का, मा और ला, जैसे एक साथ किया जाए तो कमल होगा, अगर इसी क्रम में अलग अलग किया जाए तो इन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 25 बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? 9 का बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ए और आई का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालव्य है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठोष्ठ होता है। तो यहाँ पूछा गया था ए और आए, तो कंठ तालव्य जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा व्यंजन दिखाई देता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आप किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, अपने व्यवस्थापक महोदय जी को लिखेंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आप किसे पत्र लिखोगे? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं संपादक महोदय को बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही है, थाना अध्यक्ष महोदय जी को लिखेंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र जब लिखा जाता है तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, यही आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, औपचारिक पत्र में विषय भी होता है, पता भी होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता मित्र। दिनांक भी होता है लेकिन औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय संबंधी पत्र लिखा जाता है तो उसमें संबोधन के तौर पर क्या प्रयोग किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या लिखा जाता है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं महोदय बिल्कुल सही बता रहे हैं। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? महोदय लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैंने बीच में स्किप कर दिया मित्र क्योंकि वो गद्यांश था। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम भी पूछ रहा है लेकिन सार्थक आगे लगा है, सोच समझकर आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है ये शब्द होता है, लेकिन आपसे पूछता भाषा की लघुत्तम इकाई तब आप बता सकते थे वर्ड, लेकिन आपसे पूछ रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शब्द बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप जो है ये किसकी रचना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो बिल्कुल सही, ज्ञानदीप जो है ये शेख नबील जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दें। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं केशवदास जी की बिल्कुल सही बता रही। रामचंद्रिका जो है ये केशवदास जी की है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। कहानी की बात कर रहा है तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ग्राम बिल्कुल सही बता रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी जो है ये ग्राम है। ऑप्शन नंबर सी वाले ये सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचयिता एक काव्य रचना कौन सी थी? आपसे पूछ रहा है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना जो है ये कौन सी थी, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? तो प्रवाद पर्व जो है ये सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रवाद पर्व जो है ये किसकी रचना है ये भी पूछ सकता है। तो नरेश मेहता जी की है। किसकी है? नरेश मेहता जी की है प्रवाद पर्व। इसमें क्या है, सीता वनवास से संबंधित है और क्या है, एक काव्य है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। फटाफट बता दो कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26,
सोच समझ कर बताएंगे सभी भाई बहन। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? वह सारी रात भर पढ़ता रहा, नहीं, सारी हो गया तो भर नहीं होना चाहिए था, ये अशुद्ध है। वह सारी रात पढ़ता रहा बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं यही वाक्य मुझे बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। फटाफट बताओ कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। 28 का बता देंगे। तुम तुम्हारा काम करो, नहीं ये तो अशुद्ध लग रहा है। तुम का काम करो ये भी अशुद्ध है। तुम तेरा काम करो ये भी अशुद्ध लग रहा है। तुम अपना काम करो बिल्कुल सही है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें भी बताना है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, दर्शन फिर यहाँ किया ये अशुद्ध हो जाएगा मित्र। मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, ये भी अशुद्ध है। लेकिन शुद्ध रूप से कौन सा देखा जाए मित्र, तो मैंने गुरु जी के दर्शन किए। दर्शन जो है ये सदैव बहुवचन में होता है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें भी बताना है आपको कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। 30 का बता दो फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, घर में सब ठीक ठाक होंगे, यही वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से चार विकल्पों में से किए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ये कौन सा काल है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं हेतु मत भूतकाल बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पूछ रहा है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। पक्ष के भेद का सही विकल्प आपसे पूछ रहा है। वाक्य आपके सामने है, अब सीता चलने लगी। अब सीता चलने लगी, ये कौन सा भेद है पक्ष का? फटाफट बता दो 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आरंभ दयो तक जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो, जरा मेरी सहायता कीजिए। इसमें बताना है वृत्ति के सही भेद, वृत्ति के भेद को बताना है मित्र। फटाफट बता देंगे 33 का राइट आंसर क्या होगा। जरा मेरी सहायता कीजिए, तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्या होगा मित्र इसमें, तो विद्यार्थी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा मित्र, बिल्कुल सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली।
आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य है। वाक्य का भेद आपको बताना है मित्र, फटाफट बता देंगे। 35 का राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। ये वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इकहरा उद्धरण, यानी इकहरा उद्धरण इसे कहते हैं मित्र, जो इन्वर्टेड कामा होता है ना, इसे ही कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं निराश होना बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। मुहावरा आपके सामने है, माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ जो या क्या होगा? असंतोष प्रकट करना। बिल्कुल सही बता रही हैं ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 39 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बहुत अधिक विलाप करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मूर्ख धनी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, पेट की अग्नि के लिए शब्द। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही हैं 41 का जठराग्नि बिल्कुल सही बता रहे हैं। पेट में की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं और जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। जिसके पास कुछ ना हो उन्हें अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, फटाफट बता दो। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहूत। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बिल्कुल सही है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आशूर पस्या बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्र। बात करें क्लास की तो रीजनिंग जो है ये सुबह 10 बजे होती है मित्र, मैथ 12:30 बजे होती है, हिंदी शाम 7 बजे होती है, जीके और साइंस शाम 7:30 बजे होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को आपको बताना है आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बता देना। तो जो भी भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज कर देंगे मित्र। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।